लगातार हार झेलने के कारण तेजस्वी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। बिल्कुल, दिल्ली तो झांकी है, अभी पूरा बिहार बाकी है। ये फर्जीवाल जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल इन आगामी विधानसभा के चुनावों में 10 अंकों की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने जा रहा है। दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में है, दिल्ली अब लायक हाथों में है, दिल्ली आपदा मुक्त हो गई है, दिल्ली में भगवा लहरा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर में और अभी हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता है कुंतल जी वो मौजूद है। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको। दिल्ली आपदा मुक्त हो गई है सर, रिजल्ट आ गए हैं, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? भाई, दिल्ली आपदा मुक्त हो गई है, दिल्ली में भगवा लहरा गया है। हमने माता जमुना को जो हमने अपनी प्रतिज्ञा, अब वो पूरी होगी। दिल्ली में जो विकास रुका हुआ था, दिल्ली में ये जो झूठ बोल करके दिल्ली वालों को ठग करके फर्जीवाल जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, इनका सारा फर्जीवाड़ा खत्म हो गया है। सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे कौन आखिर? और ये तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक परिवार है, ये परिवार के बीच की बात है। दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में है, दिल्ली अब लायक हाथों में है। थोड़ी देर पहले एक बयान आता है जो है प्रियंका गांधी का, उन्होंने कहा है कि इस बार दिल्ली में आम जनता बदलाव चाहती थी, इसीलिए बीजेपी को लाया गया। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? आम जनता बेहतरी के लिए बदलाव चाहती थी, बीजेपी आ गई है। इस देश में जब जब आम जनता कुछ बेहतर चाहती है, तब तक सिर्फ एक विकल्प है और वो है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, दिल्ली तो झांकी है, अभी पूरा बिहार बाकी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में हारी थी, 27 साल बाद दिल्ली आई है। बिहार इस बार मुक्त हो जाएगी या फिर एनडीए की सरकार आ पाएगी? भाई, बिहार में तो एनडीए की सरकार है ही है, लेकिन बिहार में इस बार एनडीए की सरकार रिकॉर्ड मतों के साथ आने वाली है, रिकॉर्ड सीटों के साथ आने वाली है। मुझे तो ऐसा अंदेशा हो रहा है कि जिस तरीके से पूरे भारत का मूड है कि बिहार से राजनीतिक विरोधियों का सुपड़ा साफ मत हो जाए। वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल इन आगामी विधानसभा के चुनावों में 10 अंकों की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने जा रहा है। सर, एक चीज़ और, लगातार तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्या कुछ कहिएगा उनको लेकर? लगातार हार झेलने के कारण तेजस्वी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और सर, अभी कुछ देर पहले जो है देखा जा रहा था कि प्रशांत किशोर लगातार जो है कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो धर्म के मुद्दा को उठाते हैं। प्रशांत किशोर बेसिकली एक इवेंट मैनेजर है, परंतु इस बार बिहार की जनता ने उनके इवेंट को फेल कर दिया है। प्रशांत किशोर से मेरा एक सलाह है, मेरी एडवाइस है उनको कि भाई तुम्हें जो आता है तुम वही करो। प्रशांत किशोर को दूसरे की हड्डी पे कबड्डी खेलना आता है, वो कोई कंधा तलाशे जिस पे वो अपना कारोबार चला सके। एक आखिरी सवाल सर, कुछ दिन पहले जो अमेरिका से कुछ इंडियंस को लाया गया था, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? हथकड़ी लगा कर लाया गया था। देखिए, पहली बार इंडियंस को डिपोर्ट नहीं किया गया है अमेरिका से, ठीक है, और वो अमेरिका का कानून है। परंतु एक बात बिल्कुल सत्य है, भारत का जो नागरिक है उसके सम्मान की सुरक्षा हम किसी हद तक जाके करेंगे। जब मोदी जी कहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत दोस्ती है, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है इंडियंस के साथ? किसी देश के कानून से आप एक लिमिट तक ही सहूलियत ले सकते हैं। हमारे देश का भी कोई कानून है, हमारे देश के कानून में हमारे मित्र देशों के लिए भी कानून वही होता है। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि साहब, भारतीयों के आत्मसम्मान की रक्षा भारत की सरकार किसी हद तक जाके करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल जी मौजूद है। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा है। बाकी अभी सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप देख रहे थे न्यूज़ शुभम के